संदीप मिश्रा आप लोगों को सत सत नमन करता हूँ। ये बड़ी अच्छा समय चल रहा है लॉकडाउन का। चाहे हम लोग कंपटीशन के क्षेत्र में हों, पढ़ाई के क्षेत्र में, जितने हम लोग तैयारी करने वाले हों, कुछ सीखने वाले हों, हम लोग का इस लॉकडाउन में पूरे विश्व में शुद्ध वातावरण हो चुका है और इस अपने आप को पूरे लॉकडाउन के अंतर्गत ही रखना है। और इसमें हम लोग सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी प्रतिभा है, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी तैयारी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो है ना आपके पास किसी को आना है, ना आपको किसी के पास जाना है। कोई भीड़ भरी जिंदगी नहीं है, आप एकदम अकेले हैं और अकेलेपन में ही उन सारी चीज़ों का एहसास होता है, अपनी शक्तियों की, अपनी प्रतिभाओं की। आप किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं। और अकेलेपन रहने का और अकेले रहने का बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि मनुष्य अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है। और सीखने का सबसे उत्तम समय इससे बढ़िया कभी नहीं आएगा और इसका हमको समय का सदुपयोग करना है। तो व्यक्ति अकेले जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, लेकिन इन दोनों बिंदुओं के बीच वह समाज में दूसरों के साथ रहता है, परंतु एकांत उसका मूल सत्य है। समाज केवल एक संयोग है और जब तक मनुष्य अकेला न जी सके, जब तक अपने एकांत में उसकी पूरी गहराई से न जान ले, तब तक वह स्वयं से परिचित नहीं हो सकता। समाज में जो कुछ भी होता है वह बाहरी है, वह आप नहीं हो, वह दूसरों के साथ आपका संबंध है। आप तो अज्ञात ही रह जाते हो, बाहर से आप प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन हम दूसरों के साथ रहते हैं, इसलिए आत्मज्ञान बिल्कुल भूल गया है। आप अपने बारे में जो जानते हो वो दूसरों से आपको मालूम पड़ा है, दूसरे ने आपको बताया है। कितनी अजीब बेतुकी बात है कि दूसरे आपको आपके बारे में बताए, जो भी आपका परिचय है वह दूसरों ने दिया है आपको। वह परिचय वास्तविक नहीं है, केवल एक लेबल है। आपने एक नाम दे दिया, आपको एक नाम दे दिया गया, वह नाम आपके एक लेबल की तरह दे दिया गया है, क्योंकि समाज के लिए एक अनाम व्यक्ति से संबंध बनाना बहुत कठिन होगा। न केवल आपका नाम दूसरों का दिया हुआ है, बल्कि जो आप सोचते हो कि आपका व्यक्तित्व है वह भी दूसरों का ही दिया हुआ है। कि आप अच्छे हो, आप बुरे हो, सुंदर हो, प्रतिभाशाली हो, नैतिकवादी हो, संत हो, या जो कुछ भी हो आप, वह व्यक्तित्व भी आपने दूसरों के द्वारा ही दिया गया है आपको। और आप नहीं जानते कि आप कौन हो। न तो आपका नाम ही कुछ प्रकट करता है और न दूसरों द्वारा दिया गया आपका व्यक्तित्व ही कुछ प्रकट करता है। आप स्वयं से अपरिचित ही रह जाते हो, यही तो मूल व्यथा है।
आप हो लेकिन स्वयं से अनजान हो। स्वयं से परिचय की यह कमी ही अज्ञान है, और यह अज्ञान किसी ऐसे ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकता जो दूसरे आपको दे सकते हैं। वे कह सकते हैं कि आप न तो यह नाम हो न यह व्यक्तित्व, आप शाश्वत आत्मा हो, लेकिन वह भी दूसरे ही आपको कह रहे हैं। वह भी आपका नाम नहीं है। वह जब तक आप सीधे ही अपना साक्षात्कार नहीं करते, आप अज्ञान में ही रहोगे, और अज्ञान विषाद पैदा करता है। आप दूसरों से ही भयभीत नहीं हो, स्वयं से भी भयभीत हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कौन हो और क्या आप में छिपा है, आपका क्या संभावना है। अगले ही क्षण क्या आपने प्रकट हो जाएगा, आप नहीं जानते। आप कांपते रहते और जीवन एक गहन संताप बन जाता है। कई समस्याएं हैं तो संताप पैदा करती है, लेकिन यह सब गौण है। यदि आप गहरे जाओ तो हर समस्याओं से यही स्पष्ट होगा कि मूल संताप, मूल वेदना यही है कि आप स्वयं से अनभिज्ञ हो। उस स्रोत से जहां से आप आए हो, उस गंतव्य से जहां आप जा रहे हो, उस सत्ता से जो आप अभी हो। इसीलिए हर धर्म कहता है कि निर्जन में एकांत में हो जाओ, ताकि कुछ समय के लिए समाज और उसका दिया हुआ सब कुछ पीछे छोड़कर अपना साक्षात्कार कर सको। भगवान महावीर 12 वर्ष तक जंगल में अकेले रहे। इस दौरान उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि जिस क्षण आप बोलते हो आप समाज के हिस्सा हो जाते हो। भाषा समाज है, वह बिल्कुल मौन रहे, बोले ही नहीं, मूल सेतु ही काट दिया ताकि वह अकेले हो सके। जब आप नहीं बोलते तो आप अकेले हो जाते हो, गहन रूप में अकेले हो जाते हो। दूसरे से संपर्क करने का उपाय ही नहीं रहता। 12 वर्ष तक अकेले बिना बोले वह क्या कर रहे थे? वह यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि वह कौन है। यह अच्छा है कि तुम सारे लेबल उतार फेंको, दूसरों से दूर हो जाओ, ताकि किसी सामाजिक छवि की जरूरत न पड़े। महावीर अपनी सामाजिक छवि को नष्ट कर रहे थे। वह उस सब कचरे को फेंक रहे थे जो समाज ने दिया है। वह बिना किसी नाम के, बिना किसी विशेषण के पूर्णता नग्न होने की चेष्टा कर रहे थे। महावीर की नग्नता का यही अर्थ है। यह मात्र कपड़ों का गिरा देना ही भर नहीं है। उनकी नग्नता गहरी थी। वह पूर्णतया एकाकी हो जाने की नग्नता थी। आप समाज के लिए कपड़े पहनते हो। कपड़े आपके शरीर को छुपाने के लिए या दूसरों की आंखें से तुम्हें ढांकने के लिए है, क्योंकि समाज आपके पूरे शरीर से सहमत नहीं है। तो समाज जिस भी चीज से सहमत नहीं होता, आपको वह छिपानी पड़ती है। शरीर के केवल कुछ अंग ही खुले रह सकते हैं। समाज हिस्सा चुनता है। आपकी पूर्णता स्वीकृति नहीं है, शरीर के साथ ही नहीं है, मन के साथ भी यही हो रहा है। आपका चेहरा स्वीकृति है, आपके हाथ स्वीकृत हैं, लेकिन आपका पूरा शरीर स्वीकृत नहीं है। विशेषतः वे अंग जो तुम्हें यौन का विचार दे सकते हैं, अस्वीकृति है। इसीलिए कपड़ों का महत्व है, और मन के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। आपका पूरा मन नहीं, केवल उसके कुछ अंश ही स्वीकृति है। इसीलिए आपको अपने मन को छिपाना और दबाना पड़ता है। आप अपने मन को खोल नहीं सकते। अपने गहरे से गहरे मित्र के भी अपने मन को खोल नहीं सकते, क्योंकि वह भी आपके बारे में निर्णय करने लगेगा। वह कहेगा, अच्छा तो आप यही सोचते रहते हो, यही आपके दिमाग में चलता रहता है। तो आप उसको केवल वही थोड़ी सी बातें बताते हो जो स्वीकृति है। बाकी सब कुछ आपने अपने भीतर ही छिपाना पड़ता है। वह छिपा हुआ हिस्सा कई बीमारियां पैदा करता है। फ्रायड मनोवैज्ञानिक
फ्रायड का पूरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण छिपे हुए मनोभाषा के बाहर लाने से संबंधित है। इससे व्यक्ति के ठीक होने में वर्षों लगते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक कुछ करता नहीं है। वह तो बस आपके दमित हिस्सों को बाहर निकाल देता है, और वह बाहर निकालना ही उपचार की शक्ति बन जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि दमन बीमारी है, एक भारी बोझ है। आप जो भी हो, अच्छे, बुरे, पापी, पुण्यात्मा, कोई भी आपको आपकी पूर्णता में स्वीकृति कर लेगा, आपकी किसी हिस्से को भी स्वीकृति नहीं करेगा। इसीलिए तो प्रेम महानतम निदान है। प्रेम पुराने से पुराना मनोविश्लेषण है। जब आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो आप उसके प्रति खुल जाते हो, और खुलने मात्र से ही आपका टूटे हुए और विभाजित अंग जुड़ने लगते हैं, आप एक हो जाते हो। लेकिन प्रेम भी असंभव हो गया है। अपनी पत्नी से भी आप सच नहीं कह सकते, अपने प्रेमी के साथ भी आप पूरी तरह प्रामाणिक नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी आंखें भी निर्णय करने में लगी रहती है। वह भी चाहता है कि आप एक प्रतिमा का अनुसरण करो। आपकी वास्तविकता महत्वपूर्ण नहीं है, आदर्श अधिक महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि आपने स्वयं को पूरी तरह अभिव्यक्त किया तो आप अस्वीकृति हो जाओगे, आपको प्रेम नहीं मिलेगा, आप डरते हो, और इस डर के कारण प्रेम असंभव हो जाता है। मनोवैज्ञानिक छिपे हुए भावों को बाहर निकालता है, लेकिन वह कुछ करता नहीं है। वह बस बैठकर आपको सुनता है। ऐसा लगता है कि कोई आपकी बात सुनता, इसलिए आपको सुनने वाले व्यावसायिक व्यक्ति की मदद चाहिए। कोई आपको सुनने को तैयार नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, समय है ही नहीं है, किसी को आप में उत्सुकता ही नहीं है, इसीलिए व्यावसायिक आवश्यकता पैदा हो रही है। आप अपनी बात सुनाने के लिए किसी को पैसे देते हो, फिर वर्षों तक रोज या सप्ताह में 2-3 बार वह आपकी बातें सुनता है और आप ठीक हो जाते हो। यह तो चमत्कार है। बात सुनाने भर से ही क्यों आप ठीक हो जाते हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई आपके बारे में बिना कोई निर्णय लिए आप पर ध्यान देता है और उसको आप अपनी सब बातें कह सकते हो, और बताने भर से ही बात ऊपर आ जाती है और आपके चेतन मन का हिस्सा हो जाती है। जब आप किसी बात को अस्वीकार करते हो, प्रतिबंधित करते हो, दबाते हो, तो आप चेतन और अचेतन के बीच, स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच विभाजन खड़ा कर लेते हो। इस विभाजन को दूर करना है। महावीर इसीलिए एकांत में चले गए ताकि वे ऐसे रह सके जैसे किसी भय का न हो, क्योंकि उन्हें किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाना था। इसीलिए वे सारे मुखौटे उतार कर फेंक सके, तब वो अकेले हो सके, पूरी तरह नग्न हो सके, जैसे कि तारों के नीचे नदी के किनारे वन में वो अकेले हों। वहाँ किसी ने ऐतराज न किया होगा, वहाँ किसी ने न कहा होगा कि ऐसे होने की तुम्हें क्या आज्ञा नहीं है। अपने को सुधारो, ऐसे बनो। समाज को छोड़ने का अर्थ है उस परिस्थिति को छोड़ना जहाँ दमन अनिवार्य हो गया है। तो नग्नता का अर्थ है जैसे हो वैसे ही हो जाना, बिना किसी बाधा के, बिना किसी दमन के। महावीर मौन में एकांत में चले गए। उन्होंने कहा, जब तक मैं स्वयं को न जान लूं, मैं समाज में वापस नहीं लौटूंगा। मैं उस व्यक्तित्व को जानना नहीं चाहता जो दूसरों ने मुझे दिया है, वह तो झूठा है। लेकिन जिस स्व को मैं लेकर पैदा हुआ हूँ, मैं उसे जानना चाहता हूँ। जब तक मैं अपनी वास्तविकता का साक्षात्कार न कर लूं,
जब तक मैं अपने मूल तत्व को न जान लूं, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलना व्यर्थ है। तो आप संयोगिक हो। जो कुछ भी आप सोचते हो कि आप हो, संयोग मात्र है। जैसे आप भारत में पैदा हुए हो, आप इंग्लैंड में या फ्रांस में या जापान में या अमेरिका में पैदा हो सकते थे। यह केवल संयोग है, लेकिन भारत में पैदा होने से आपकी अलग पहचान है। आप हिंदू हो, आप स्वयं को हिंदू समझते हो, लेकिन जापान में आप अपने को बौद्ध समझते, इंग्लैंड में ईसाई समझते और रूस में कम्युनिस्ट समझते। हिंदू होने के लिए आपने कुछ किया नहीं है, वह बस संयोग है। आप जहां भी होते परिस्थिति से स्वयं को जोड़ लेते हो। आप खुद को धार्मिक समझते हो, लेकिन आपका धर्म संयोग मात्र है। यदि किसी कम्युनिस्ट देश में पैदा हुए होते तो वहां उतने ही अधार्मिक होते जितनी यहाँ धार्मिक हो। आप जैन परिवार में पैदा हुए तो मानते हो कि परमात्मा नहीं है, बिना इस बात के खोजबीन किए कि परमात्मा नहीं है। लेकिन आपके घर के पास ही दूसरा बच्चा पैदा होता है और वह हिंदू हो जाता है, वह परमात्मा में विश्वास करता है और आप नहीं करते। अब यह संयोग है, वास्तविकता नहीं। यह सब परिस्थिति पर निर्भर करता है। आप हिंदी बोलते हो, कोई गुजराती बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, यह सब संयोग है। भाषा संयोग है, मौन है वास्तविकता। भाषा तो संयोग है ही है। आपकी आत्मा वास्तविक है, आपका मन संयोग है और वास्तविक को खोजना ही एकमात्र खोज है। तो वास्तविक को कैसे खोजें? बुद्ध 6 वर्ष के लिए मौन में चले गए। जीसस भी एक सघन वन में चले गए। उनके शिष्य उनके साथ जाना चाहते थे। वे जीसस के पीछे चलते रहे और एक क्षण आया जब जीसस ने कहा, रुक जाओ, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए, अब मुझे अपने प्रभु के साथ अकेला होना है। वह निर्जन एकांत में चले गए। जब वह वापस आए तो वह दूसरे ही व्यक्ति थे, वह स्वयं को जान चुके थे। एकांत जो है दर्पण बन जाता है, समाज भ्रम में रखता है। इसीलिए आप अकेले होने से डरते हो, क्योंकि जब आपको स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं को अपनी पूरी नग्नता में जानना पड़ेगा, आप डरते हो। अकेले होना कठिन है। जब भी आप अकेले होते हो तो कुछ न कुछ करने लगते हो ताकि अकेले ना रहना पड़े। या तो अखबार पढ़ने लग जाओगे, या टेलीविज़न चला लोगे, या दोस्तों से मिलने किसी क्लब में या किसी घर से चले जाओगे। कुछ न कुछ जरूर करोगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप अकेले होते हो तो आपकी पहचान मिटने लगती है। अपने बारे में आप जो भी जानते हो वह झूठ हो जाता है और वास्तविक उभरने लगती है। सब धर्म कहते हैं कि स्वयं के जानने के लिए मनुष्य को एकांत में चले जाना चाहिए, और लॉकडाउन से बढ़िया इसका कोई और समय, उचित समय नहीं हो सकता स्वयं को जानने के लिए। तो हमको इस लॉकडाउन में बोर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कैसा समय आया है जिससे कि हम लोग अपने परिवार में रह सकते हैं। मैं अकेले रह सकता हूँ, मैं थोड़ा समाज से दूर रह सकता हूँ, ताकि मैं अपने बारे में जान सकूँ, अपने आप को पहचान सकूँ। हर व्यक्ति, हर मनुष्य को एकांत में चले जाना चाहिए। वहाँ हमेशा रहने की जरूरत नहीं है, वह व्यर्थ है। लेकिन थोड़े समय के लिए एकांत में जाना ही होगा। और कितना समय उचित होगा यह अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। मोहम्मद, जीसस, महावीर, बुद्ध सभी एकांत में थे। मोहम्मद कुछ महीनों के लिए एकांत में रहे, जीसस कुछ दिन ही रहे, महावीर 12 वर्ष और बुद्ध 6 वर्ष रहे। यह निर्भर करता है, लेकिन एकांत में जाना नितांत आवश्यक है।
जब तक कि आप यह ना कह सको कि मैं मूल तत्व को जान गया हूँ, मैं अपने आप से परिचित हो चुका हूँ, मैं अपने आप को जान चुका हूँ, तब तक जो है अपने आप को एक कमरे में अपने अंदर अपने आप को एक लॉकडाउन में रखना चाहिए। लॉकडाउन के मतलब बाह्य चीजों का तिरस्कार, अपने आप को जानना, स्वयं के बारे में जानना। आप स्वयं विचार करें। जय श्री कृष्ण।